बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम प्रोफेसर इशफाक महारवी एट गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चिश्तिया। आज हमने पढ़ना है कि प्रिपरेशन ऑफ मेथानॉल दैट इज़ मीथाइल अल्कोहल फ्रॉम वाटर गैस, कि वाटर गैस से मेथानॉल कैसे तैयार की जा सकती है। Now we will see that what is water gas. Water gas is a mixture of two gases, that is carbon monoxide and hydrogen gas। इन दो गैसेस का मिक्सचर है 1:1 में। अब यानी वो भी 1 मोल हो, वो भी 1 मोल हो, इन दोनों को हम मिलाएंगे तो ये वाटर गैस कहलाएगी। What is the chemical reaction used for this preparation? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये इक्वेशन बैलेंस के लिए यहाँ 2 लगाया है, तो ये केमिकल रिएक्शन में हमने यहाँ पर 2, तो ये हाइड्रोजन। यहाँ जो कैटलिस्ट है वो दो चीज़ों का मिक्सचर है, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम का ऑक्साइड। 450 degree C is the temperature which is required for this reaction and 200 atmospheric pressure. So CH3OH methanol, methyl alcohol is produced. What is the schematic diagram for this preparation? Carbon monoxide and hydrogen gas are first purified. Impurities are removed because you know that impurities may act as poison for catalysts, और जब कैटलिस्ट की पॉइजनिंग हो जाएगी तो रिएक्शन नहीं होता, और वैसे भी impurities कंप्लीट केमिकल कन्वर्जन नहीं होने देती, सो जो यील्ड है उस पे अफेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले हमने इस वाटर गैस के जो जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैसेस हैं, इनको पहले गैस प्योरीफायर में ले आएंगे, वो यहाँ से इम्प्योरिटीज़ रिमूव होंगी। फिर हम इनको कंप्रेसर में भेजेंगे। ये कंप्रेसर इन पर 200 ATM प्रेशर जो है वो यहाँ पर अप्लाई करता है, तो देन इट इज़ कंप्रेस्ड अंडर अ प्रेशर ऑफ 200 ATM। यहाँ से कंप्रेसर से अब इनको रिएक्शन चैम्बर में हम कैटलिटिक जो चैम्बर है, रिएक्शन चैम्बर, कैटलिस्ट टावर हम इसे कहते हैं, इसकी तरफ हम इसको लेकर जाते हैं। जो कॉइल्ड पाइप्स हैं उनके ज़रिए हम इनको लेकर जाते हैं। तो अब यहाँ पर केमिकल चेंज यहाँ पर अक्कर होती है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और जो हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड को हम यहाँ पर हीट करते हैं 450 से 500 डिग्री C तक, और यहाँ पर केमिकल चेंज जो है वो अक्कर होती है। वो केमिकल चेंज क्या है कि यहाँ पर मेथानॉल बन जाता है, उसके जो है ना वो वेपर्स बनते हैं, CH3OH के यहाँ वेपर्स बनते हैं। यानी रिएक्शन चैम्बर में, कैटलिस्ट चैम्बर में, कैटलिस्ट टावर में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैसेस रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ अ मिक्सचर ऑफ कैटलिस्ट, जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड एट 450 to 500 डिग्री C एंड मेथानॉल वेपर्स आर फॉर्म्ड। मेथानॉल के वेपर्स यहाँ बन जाते हैं। अब ये जो वेपर्स बने हैं, ये वेपर्स हम कंडेंसर से इनको गुजार रहे हैं, ताकि इनकी जो हीट है वो यहाँ पर रिमूव करके इनको दोबारा वेपर से लिक्विड फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकें। तो ये कंडेंसर जो है वो वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट करता है। यानी हम कहेंगे दीज वेपर्स आर पास्ड थ्रू अ कंडेंसर टू गेट
मेथनॉल लिक्विड में हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। अब मेथनॉल लिक्विड तो हमने यहाँ पर हासिल कर लिया, लेकिन यहाँ याद रखें कुछ अनरिएक्टेड कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल भी यहाँ पर आ जाते हैं। अनरिएक्टेड उनको हम यहाँ पे वापस ले जाते हैं कंप्रेसर में, कंप्रेसर से फिर कैटलिस्ट टावर में, यानी हम यहाँ पर उनको अनरिएक्टेड कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको रीसर्कुलेशन पंप के ज़रिए हम वापस कंप्रेसर में ले जाते हैं। वहाँ से वो जो कॉइल्ड पाइप्स हैं उनके ज़रिए हम वापस उनको रिएक्शन चैम्बर में ले जाते हैं। यानी हम कहेंगे अनरिएक्टेड गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैसेस आर रिसाइकल्ड थ्रू कंप्रेसर टू रिएक्शन चैम्बर।